तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की नगर प्रवेश आज हो रहा है और हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आज नगर प्रवेश हो रहा है, नगर प्रवेश के मौके पर क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़े का छावनी प्रवेश है। आनंद अखाड़े के सभी महंत, श्रीमहंत और सभी नागा सन्यासी और सभी महामंडलेश्वर, मैं आनंद अखाड़े के सर्वोच्च पीठ पे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी पूरे दल बल के साथ और नागा सन्यासियों की टोली के साथ, आध्यात्मिक शक्तियों के साथ और भगवान भास्कर सूर्य नारायण की ऊर्जा और ऊष्मा के साथ मेला में प्रवेश कर रहे हैं। आज नगर प्रवेश हो रहा है और जो भूमि है वो अपने आप में सबसे ज्यादा पावन है। उस भूमि को लेकर के कहा जा रहा है कि महाकुंभ का जो मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए, महाकुंभ मेला में जो नागा सन्यासी धूनी रमाते हैं और भभूति चढ़ाते हैं, वो भभूति और धूनी आकाश और पृथ्वी का संकेत है। नागा सन्यासियों का जो वस्त्र है वो आकाश और पृथ्वी होती है, तो इसके बीच में जो आध्यात्मिक शक्तियां नागा सन्यासी केंद्रित करते हैं, वो धूनी के माध्यम से, भभूति के माध्यम से समाज को प्रसाद के रूप में अपनी शक्तियों को प्रदान करते हैं, जिससे समाज का उद्धार होता है। एक तरफ संदेश दिया जा रहा है एकता का, एक तरफ संदेश दिया जा रहा है एकता का, दूसरी तरफ नफरत भी फैलाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, जिनका कहना है कि साधु संत मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगा रहे हैं, वो गलत है, जबकि मेला ही वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगा है। जो लोग ये कह रहे हैं वो लोग विवेकहीन हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है और ऐसा नहीं है। सनातन धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ऐसा कहा है ये उनकी मूर्खता है। मैं उनको अपने शब्दों में कहूँगा, चांडाल चुकाक्षरम महापापी च निंदक है। जो निंदा करता है किसी धर्म की वो महापापी है। हमारा सनातन धर्म किसी धर्म की निंदा नहीं करता, वो सबको साथ लेके चलता है। केवल सनातन धर्म ही है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई भाई, जो भाई भाई का संदेश देता है और समस्त भारत को जो जोड़ता है, वो सनातन धर्म है। चांडाल चुकाक्षरम महापापी च निंदक है। निंदा किसी की नहीं करता सनातन धर्म। सनातन धर्म सबकी प्रशंसा करता है और सनातन धर्म सबका आदर करता है और सत्कार करता है। आपको याद होगा जब राम मंदिर बन रहा था, तब यही लोग कह रहे थे कि मंदिर रोजगार नहीं देगा। आज यही लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में हमें भी कचौड़ी की दुकान लगाने के लिए जगह दे दी जाए। देखिए, महाकुंभ में हमने सबका आह्वान किया, सब आए, परंतु सम्मान से आए और मर्यादा से आए, सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करते हुए आए। हमने किसी का रोक नहीं लगाया और सनातन धर्म किसी पर रोक लगाता भी नहीं है, मगर सनातन धर्म ये कहता है कि जो मर्यादा का पालन करता है, जो संस्कारों का पालन करता है, सनातन धर्म उसका सम्मान करता है। जो मर्यादा और संस्कारों का पालन करते हुए आएगा मेला में, सनातन धर्म उसका सम्मान करेगा और जो मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा उसको सनातन धर्म हटा देगा। सनातन धर्म हमेशा सहिष्णु रहा है, सबको साथ लेकर के चलने वाला रहा है। अब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जो कि 144 वर्षों बाद यहाँ प्रयागराज में है, उसमें ये तक कह दिया गया है कि धर्मांतरण करवाया जाएगा यहाँ पर आने वाले जो संत महात्मा है उनके द्वारा। देखिए, सनातन धर्म में ऐसा कोई विधान नहीं है। धर्मांतरण का विधान हमारे धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में तो जो लोग हमारे चले गए हैं वो अगर वापिस आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम धर्मांतरण नहीं करते, हम तो स्वागत करते हैं। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने परिवार के हैं, जो किसी कारणवश, जो बेचारे किसी दबाव के कारण जो चले गए, अगर वो अब आना चाहते हैं तो हमारा सनातन धर्म उनका भव्य स्वागत करेगा और उनको सम्मान देगा। ऐसा कोई अनुष्ठान होगा महाकुंभ में घर वापसी का? ऐसा तो रोज अनुष्ठान है। जो भी सन्यासी, जो भी महापुरुष, जो भी भारत की जनता सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हुए आती है, उसका सम्मान है। ये तो नित्य प्रतिदिन अनुष्ठान है, ये तो अनुष्ठानी सम्मान के लिए किया जा रहा है, ये अनुष्ठानी सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, ये तो सबका सम्मान है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आनंद अखाड़े की आज जैसे पेशवाई हो रही है, इसी के साथ ध्वज पताका की स्थापना भी हो गई है। अब महाकुंभ में जो खूबसूरती के रंग है वो देखने को मिलने लगे हैं। आनंद अखाड़े की तरफ से क्या कुछ रहेगा 45 दिन में? तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा अपनी तरफ से ये संदेश देगा कि जितनी भी जनता यहाँ आए
वो मान सम्मान का ध्यान रखे, सन्यासियों की सेवा में रहे, सन्यासी को प्रणाम करके उनकी तपस्या का आशीर्वाद ग्रहण करे और नागा सन्यासियों से बहुती ग्रहण करे, जिससे अपने पापों से मुक्ति हो और उसकी समस्त समस्याओं का समाधान हो। महाराज जी, एक बात और, कहा जा रहा है कि टिहरी बांध से गंगा में पानी छोड़ा जाएगा क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं ताकि पानी की कमी ना हो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अगर गंगा में एक साथ स्नान करेंगे तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। देखिए, गंगा निर्मल है, गंगा सबके पापों को छीण करती है, गंगा का जल निर्मल है, गंगा का जल कभी प्रदूषित नहीं होता। और इस समय इतने सन्यासी जब स्नान करेंगे तो उनका तपबल इतना होगा कि किसी भी प्रकार का पाप गंगा में नहीं रह सकता, सबको सन्यासियों का तप ग्रहण कर लेगा, इसलिए गंगा पवित्र है। तो जो लोग ये कह रहे हैं गंगा का जल प्रदूषित होगा, ये भी उनकी भूल है, उनको ज्ञान ही नहीं है। गंगा तो निर्मल है, गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान रहती है, उससे पृथ्वी पर आती है, भगवान शंकर के तप के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर आकर के समस्त जनता के पापों को दूर करती है। तो गंगा निर्मल है, वो कैसे पवित्र हो सकती है? कुछ लोगों के मन में एक सवाल है कि शाही स्नान के बाद ही क्या आम लोगों को स्नान करना चाहिए, तभी उन्हें फल की प्राप्ति होती है? पहले नागा सन्यासी और सन्यासी आचार्य मंडलेश्वर सभी स्नान करेंगे, उससे उनका तप गंगा में विराजमान हो जाएगा, जल अमृत हो जाएगा। जब ग्रस्त के लोग परिवार के साथ स्नान करेंगे तो उनको उसका लाभ मिलेगा और उसका आशीर्वाद मिलेगा।